बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसे कितने होने चाहिए। ये छोटा सा बिजनेस करने के लिए, बड़ा सा बिजनेस करने के लिए जितने पैसे हैं आपके पास बिजनेस करने के लिए तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आपके पास तजुर्बा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैर से होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। सुबह का टाइम है, इस वक्त अपने शॉप पर मौजूद है, सारा काम करके तो अभी इस वक्त सफाई का मुहिम शुरू है हमारा भाई, क्योंकि ये कल का दिन छुट्टी का दिन था, ये जुमे का दिन छुट्टी करता है तो सैटरडे के दिन आता है, वैसे भी इसको काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इस भाई को करना होता है, क्योंकि इसे आप रिटायर फौजी भी कह सकते हैं। ये रिटायर फौजी है क्योंकि भागा हुआ फौजी रिटायर ही होता है। कभी भी बिजनेस में अगर लाचार हो जाए तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इस वक्त, तो कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स ही मेरे पास, तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ भाई। बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसे कितने होने चाहिए। ये छोटा सा बिजनेस करने के लिए, बड़ा सा बिजनेस करने के लिए जितने पैसे हैं आपके पास बिजनेस करने के लिए तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आपके पास तजुर्बा नहीं है। वो सबसे पहले ये चीज होती है भाई, हमारे पास तजुर्बा नहीं है। भाई आपके पास तजुर्बा नहीं है तो आप किस तरह कारोबार कर सकते हो। तो जब जब मैंने ये शॉप खोला था तो एक्सपीरियंस आपको बताता चलूं कि जब मैंने ये शॉप खोला था तो मुझे एक टक्के का कुछ भी पता नहीं था, मुझे एक चीज का भी पता नहीं था कि क्या है कि या इसमें कितना रेट चलाना है, ये क्या चलाना है, तो कुछ भी पता नहीं था। अब ये मैंने डेकोरेशन वगैरह करवाई, उसके बाद ये मैंने माल वगैरह इसमें डाला। जब यहाँ पर मैंने ये लेके आया तो उसमें हमने एक एक कट्टे पर हो कोई भी चीज हो भाई उसमें रेट लगा कर रखते थे, क्योंकि भाई रेट का पता नहीं होता था, होलसेल का रेट का पता नहीं होता था, ये कितने में चलाना है। तो एक एक चीज पर मैं अपना नोट करता था। तो जब भी अगर होलसेलरों का भी नंबर होता था, जब भी मुझे कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन वगैरह, मुझे रेट पता नहीं होता था तो मैं फ़ोन करके पूछता था। मैंने ये कहता था कि यार इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, ये कितने में चलाना है, ये कितने में चलाना है। उस टाइम की बात की जाए तो मेरे पास कि शाहबाज घी 140 से 130 रुपये चला रहे थे किलो वाला, इस वक्त 540 रुपये चला रहे हैं। संतरा भाई 540 रुपया अभी चला रहे हैं, तो उस टाइम भाई 160 रुपया, 150 रुपया, 140 रुपया चल रही थी। तो खजी घी इस वक्त 420 रुपया चल रही है, तो उस टाइम भाई 120 110 रुपया चल रही थी। हमें 95 रुपया में पड़ रहा था, मतलब के 95 में पड़ रहा था, 120 रुपया चल रही थी। 25% कमाई थी उस टाइम कमाई ज्यादा थी। अभी देखिए 20, अभी भी 5% कमाई पर आ गई है। अभी ये मतलब कि 10 रुपया बच रहा है या 20 रुपया बच रहा है 400 के ऊपर, उस टाइम 25 रुपया 100 के ऊपर बच रहा था। ये फर्क होता है। इतनी ज्यादा कमाई होती थी, लेकिन जितना ज्यादा महंगाई होती है इतना ज्यादा कमाई कम होती है। जितना ज्यादा सस्ताई होती है, सस्ता होता है माल, तो इतना ज्यादा कमाई होता है। ये फ्रिज बंद पड़ा हुआ है तो दूसरा वो भी हमारे पास इस वक्त हमने माल वगैरह कुछ अच्छा लगा दिया है, क्योंकि भाई कोक वाला ब्लैक मैंने इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि बैकआर्ड चल रही है कि नेक्सपोला का माल, पाकिस्तानी ब्रांड कोई भी चीज़ हो वो आप रख लें, वो चला रहे, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर तो बैकआर्ड का नाम ही नहीं है। कस्टमर तो आ रहे हैं तो वो दे रहे हैं, तो कस्टमर के नहीं हमें ये चाहिए। तो यहाँ लोगों को हम समझाते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं कहते, क्योंकि भाई हम बैकआर्ड ये आवाम को करनी होती है, हमें नहीं करना पड़ता। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ हमें रखेंगे बैकआर्ड करने के लिए तो हमारे पास पाकिस्तानी ब्रांड होगा तो ये चीज़ नहीं होगा, तो हमसे नहीं दूसरे दुकान से जाकर वो लेगा। तो इसलिए भाई हमें मजबूरी है, हम कस्टमर को वापस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास हर एक ब्रांड की चीज़ लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये अगर वो कस्टमर नहीं लेगा तो वही चीज़ हमारे पास एक्सपायर ज़ाहिर सी बात हो जाएगी, तो हम वो चीज़ नहीं रखेंगे, ऑटोमेटिक हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन नहीं, कस्टमर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो ये चीज़ होती है। तो हमें इस वक्त फ्रिज अगर अपना हो तो ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि पेप्सी और कोक का फ्रिज अगर आपके पास होगा तो उसमें भाई कभी आपको पेप्सी का माल महंगा मिलेगा, कभी आपको कोक का माल महंगा होगा, दोनों का माल ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको महंगा मिलेगा। जब आपका खुद का फ्रिज होगा, जब पेप्सी का माल कम मिले आप पेप्सी का माल खरीद कर ले, अगर कोक का माल कम मिले कोक का आप खरीद कर ले। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट कोला का भी माल रख सकते हैं, किसी भी ब्रांड का भी रख सकते हैं, तो आपको कोई कहने वाला नहीं होगा। के सामने आपको नजर आ रहा होगा फंटा। फंटा का मतलब क्या होता है कि सोलो टाफी रुपए वाला। तो भाई ये हमें कितने में 48 रुपये में 70 का इसमें माल है, तो कितने 22%, 22% से भी ज़्यादा हो गया भाई। अगर आप डबल कर लें तो मतलब कि 40% कमाई होती है इसमें। 40% का कमाई का मकसद बहुत ज़बरदस्त कमाई होती है, तो इसमें आपको टाफियों में ज़्यादा होती है कमाई। उसके बाद भाई अगर श्रीलेक का गंदम वगैरह की बात की जाए तो कोई लेक्टोजन वन वगैरह में, लेक्टोजन वन भाई 700 रुपये में चला रहे हैं, 25 रुपया में बच रहा है।
₹350 का हमें पड़ रहा है, ₹360 का माल है। कर चीनी, आटा और उसके बाद ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद हो गई थी, लेकिन अभी देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है, सफाई वगैरह हमारी हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। पीछे भी इसके यहाँ पर आपको गंद नज़र आ गया, ये भी हम साफ़ करते हैं वगैरह। बिजली वगैरह का अभी तक काम हमारा नहीं हुआ, बिजली का सेटिंग वगैरह करेंगे। तो ये बाहर हमने कुछ सेटिंग वगैरह कर दी है। ये यहाँ पर ये माल नहीं लगा हुआ था तो हमने ये भी माल लगा दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर नेक्स्ट कोला वगैरह का माल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पर नहीं चलता, नहीं लेते लोग, तो हम मजबूरी हम रख रहे हैं। ये आज ये कोक वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए, तो हमने ये कुछ दास्तानी वगैरह लगा दिए हैं। इसमें आपने ये पे कोक का लगा दिया है और इसमें भी हमने कोक का लगा दिया है। भाई लेस का भी पड़ा हुआ है, लेस भी चल रही है। तो चल अच्छे उसमें आपको 25% तक कमाई होती है। अभी हमारे पास ये सोलर सिस्टम चल रहा है, हमारे पास माल यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। ओहो, चीनी का रेट आपको पता है 8,000 इस वक्त भी मिल रही है, कम इस वक्त नहीं हुई है अभी तक। मार्ट खोलने के लिए आपके पास कितने पैसे होने हैं? मुझे खुद को डिजिटल मिनी मार्ट खोलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शौक है, तो मैं खोलने के लिए रेडी हूँ, कभी भी खोल सकता हूँ, तो इंशाल्लाह खोलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर आप मिनी मार्ट खोलना चाहते हैं तो उसमें आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? तो 50 लाख रुपये तक आपके पास होने लाजमी है, क्योंकि भाई डेकोरेशन वगैरह होगा, कंप्यूटर सिस्टम का होगा, उसके बाद आपके यहाँ पर डेकोरेशन, बिजली, फ्रिज, उसके बाद बहुत सारे बिजली का यूपीएस वगैरह अगर आप लगाते हो, या बहुत सारे आइटम आपको पूरे करने पड़ते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है खर्चा भी होता है। कम से कम 5 लाख 6 लाख तक आपका खर्चा भी, शीशे के काउंटर वगैरह आपको लगाने पड़ते हैं, तो कंप्यूटर वगैरह भी सिस्टम लगाना पड़ता है। जहाँ पर खोले, जो जहाँ पर चलने वाला आइटम हो वहाँ पर आप खोल सकते हैं, जहाँ पर अच्छा सा चलने वाला आइटम हो। तो मतलब कि आपको पता हो कि यहाँ पर यार सेल होगा। कम से कम आपके पास सेल कितनी होनी चाहिए? तो भाई मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर मिनी मार्ट खोलते तो उसमें आपको ₹1,00,000 तक सेल लाजमी होना चाहिए। ₹1,00,000 तक सेल होगा तो आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भाई आपको पता है कि इसमें कमाई किसमें कम होती है, किसमें ज़्यादा होती है। तो आपको ये पता हो कि अगर ₹1,00,000 तक का सेल चला जाएगा तो आपको 10,000 डेली का अर्निंग होगी। कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा सेल डेली होता है, कितना अर्निंग होती है, कितनी कमाई होती है। शाम के टाइम आपको सारा कुछ क्लियर पता चल जाएगा कि हमें आज इतना सेल हुआ, इतना बचत हुआ, इतना हुआ। तो 10% के हिसाब से लगा ले तो भाई 10,000 डेली का, तो बहुत ही बेस्ट ये अर्निंग होगी। क्योंकि भाई बहुत ही बेस्ट अर्निंग का मतलब ये होता है कि भाई ₹1,50,000 खर्चा निकालने, और जिसमें आपको बिजली का खर्चा, रेंट वगैरह हो गया, सर्वेंट का हो गया, भाई ₹1,50,000 आपको फिर भी बच जाएगा लाख के ऊपर। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ 10% होगा, नहीं, 15% भी, 20% तक कमाई चली जाती है। लेकिन आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हुआ चीज़ ज़्यादा चलता है, क्योंकि हमें बार बार तोल कर देना पड़ता है। 20 का, 30 का, 40 का चलने वाला आइटम यहाँ का। आसपास के गरीब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आप डेली के माल लेकर डेली अपना गुजर सफ़र करते हैं, तो इसी सब डेली कमाने वाला, डेली खाने वाले बंदे आते हैं। तो हमसे यहाँ पर कोई भी परचेस वगैरह चीज़ें करते हैं, तो उसको आपको पता है कि तो छोटे छोटे 20-20 30-30 के लेते हैं, 10 वाले मिर्च लेते हैं। तो पैकिंग किलो वाला या किस का पैकिंग हम नहीं करते, पैकिंग वाली चीज़ में हमारे पास चलते भी नहीं है, तो इसलिए पैकिंग सिस्टम होता भी नहीं है यहाँ पर। जहाँ भी अगर आप शॉप खोलोगे वहाँ के माहौल के हिसाब से आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन थी कुछ आप लोग को बताने के लिए। तो भाई अगर आप मतलब शॉप अभी तक आपने नहीं खोला तो कब खोलोगे? तो खोल लें भाई, बिजनेस स्टार्ट कर लें, फिर माशाल्लाह आपको तजुर्बा होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा, तो बहुत ही बेस्ट कारोबार होगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे रुके लगे रहे, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे जी इजाज़त, खुदा हाफिज़।